ॐ नमो अरिहन्ताणम् ॐ नमो सर्वसिद्धाणम् ॐ नमो आयर्याणम् ॐ नमो वज्रायाणम् नमो लोये सवसाहूणम् ऐसो पञ्चनमोकारो सर्वपावपनाशनो मङ्गलानं च सभ्येसिं परमं हवै मङ्गलं परमं हवै मङ्गलम् धम्मो मङ्गलमुक्तिठम् अहिंसा संयमो तवो देवावितं सन्ति जस धम्मे संयमनो जस धम्मे संयमनो। अनंत अनंत उपकारी आस्था के केंद्र प्रभु महावीर को कोटि से वंदन। उन्हीं की आज्ञा में विचरण करने वाले चारित्र आत्माओं को सत सत वंदन। आदरणीय सुश्रावक श्राविकाएं, गत कई दिनों से सदग्रस्त के स्वरूप को लेकर के हम चर्चा कर रहे हैं। सदग्रस्त का जीवन कैसे होना चाहिए, ग्रस्त जीवन में रहते हुए हम सम्यक प्रकार से कैसे जिए, पूज्य के प्रति आदर भाव सम्मान सत्कार की बात की चर्चा हुई। यत्नपूर्वक प्रवृत्ति, कषायों की मंदता का स्वरूप, पुण्य का उपार्जन और समय के अनुसार व्यवस्थाओं के अनुसार हम अपने जीवन में किस प्रकार से कषायों को कम कर सके, हम अपने कर्म के स्वरूप को किस प्रकार समझ सके, उसकी चर्चा चल रही है। उसमें छोटे मोटे नियम लेकर के यानी 14 नियम आदि, 3 मनोरथ का चिंतन, 4 विश्राम के स्वरूप के माध्यम से हमने समझने का प्रयास किया। कर्म प्रकृति को लेकर के उत्तराधीन सूत्र जो परमात्मा की अंतिम देशना है, अपृष्ठ वागरना है, जिसका भलावन के रूप में हमारे जीवन में बहुत बड़ा महत्व है, उसी के आधार बना करके हमने कर्म प्रकृति के स्वरूप को समझने का प्रयास किया। कर्म प्रकृति के स्वरूप को समझते हुए हमने 33वें अध्ययन के अंदर उस अध्ययन की 10वीं गाथा, 9 गाथा तक हो चुका था। 10वीं गाथा हो सके हम 10वीं गाथा को भी हमेशा याद करने का प्रयास करें। चरित्र मोहनम कम्मम दुविहम तु वियाहियम कसाय मोहनिजम तु नो कसायम तहेवय। यानी चारित्र मोहनीय कर्म दुविहम तु व्यानः, 2 प्रकार का तुम्हें जानना चाहिए, 2 प्रकार का उसका स्वरूप है, 2 प्रकार का उससे का हमारा ज्ञान है। कषाय मोहनीय कर्म और नो कषाय मोहनीय कर्म, कषाय मोहनीय कर्म तथा नो कषाय मोहनीय कर्म, इस प्रकार से कर्म के 2 प्रकार बताए। चारित्र मोहनीय कर्म के 2 प्रकार का स्वरूप हमने समझने का प्रयास करेंगे। किंतु कल एक प्रश्न आया था जिसके अंदर कि हमने दर्शन मोहनीय के कर्म के को अच्छी तरह से हम समझ न पाए, तो उसकी भी थोड़ी चर्चा करें। उस विषय को लेकर के पहले हम दर्शन मोहनीय के स्वरूप को समझने का फिर से एक बार प्रयास करेंगे। दर्शन का अर्थ होता है श्रद्धा। ऐसे दर्शन के कई अर्थ हैं। दर्शन का अर्थ दृष्टि भी होता है, दर्शन का अर्थ देखना भी होता है, दर्शन का अर्थ श्रद्धा भी होता है। यहाँ पे हमारे जो मोहनीय कर्म की बात चल रही है, उसमें दर्शन मोहनीय कर्म के स्वरूप को अगर हम ले रहे हैं तो दर्शन का अर्थ यहाँ पे होता है श्रद्धा। उस श्रद्धा को
उस श्रद्धा को विकृत करने वाला जो कर्म है वो कर्म है दर्शन मोहनीय। यानी हमारी श्रद्धा को विकृत करने वाला जो कर्म है उस कर्म का नाम है दर्शन मोहनीय कर्म। दर्शन मोहनीय कर्म का स्वरूप यह है कि वह हमारी आत्मा को हमारी स्व की आत्मा पर श्रद्धा नहीं करने देता, यानी आत्मा और शरीर के स्वरूप को समझने नहीं देता, शरीर को ही आत्मा मानता है और शरीर के स्वरूप के में ही अपनी श्रद्धा को मजबूत करता है, यानी आत्मा और श्रद्धा शरीर के स्वरूप को समझने नहीं देता। दूसरी बात बता दी कि जब आत्मा और शरीर का स्वरूप भेद विज्ञान अलग अलग नहीं करने देता तो उसकी श्रद्धा होती है वो मिथ्या श्रद्धा हो जाती है, वो शरीर को ही आत्मा मानने लग जाता है। दूसरी बात कही, दर्शन मोहनीय कर्म का जब उदय आता है तो जीव हित और अहित के विवेक से शून्य हो जाता है, यानी मैं जो कार्य कर रहा हूँ वो मेरे लिए हितकर है या मेरे लिए अहितकर है। हित अहित के विवेक से शून्य कर देता है दर्शन मोहनीय कर्म। और दर्शन मोहनीय कर्म अपने आत्मा के संसार के स्वरूप के अंदर रुचि को बढ़ा देता है और अपने तत्व की रुचि को घटा देता है, यानी तत्व की तरफ रुचि नहीं रहती, संसार के कार्यों में ही अरुचि रहती है। और दर्शन मोहनीय कर्म के उदय से जीव हे गे और उपादेय का विवेक नहीं कर पाता। हे यानी मुझे इस संसार में रहते हुए मुझे किस चीज़ का त्याग करना है, किस चीज़ को समझना है और किस चीज़ को मुझे ग्रहण करना है, इसका विवेक नहीं करने देता। हे का अर्थ त्याज्य छोड़ने योग्य, गे का अर्थ है जानने योग्य, उपादेय का अर्थ है ग्रहण करने योग्य। ये तीनों ही जो है हे गे उपादेय, ये इन तत्व के स्वरूप को समझने नहीं देता, यानी जो तत्व हैं वो हमारे लिए कौन से छोड़ने योग्य हैं, कौन से ग्रहण करने योग्य हैं और किसको कैसे जानूं यह वो नहीं करने देता, उसको दर्शन मोहनीय कर्म कहते हैं। दर्शन मोहनीय कर्म से तत्व यानी उस दिन हमने चर्चा की थी जीव अजीव पुण्य पाप आश्रव संबर निजरा बंध और मोक्ष के 9 तत्व हैं। उसमें से मुख्य तत्व जो है वो जीव तत्व है और अजीव तत्व है, ये 2 मुख्य तत्व हैं। तत्व का अर्थ होता है जो तीनों काल हमेशा उसी रूप में रहते हैं, जो तीनों काल हमेशा उसी रूप में रहते हैं, हमेशा शाश्वत हैं, कभी भी उनका विलय नहीं होता, यानी कभी उनका नष्ट नहीं होता, उसको तत्व कहा है। ये 9 तत्व संसार में हमेशा रहते हैं। मुख्य जीव तत्व है और अजीव तत्व है, उन्हीं की क्रिया उन्हीं की साधना को लेकर के आगे 9 तत्वों का स्वरूप बताया गया है। जीव और अजीव ये दोनों जानने योग्य हैं। पुण्य संबर निर्जरा मोक्ष ये चारों आदरने योग्य हैं। पाप आश्रव और बंध ये तीनों छोड़ने योग्य हैं, यानी पाप आश्रव और बंध नहीं करना है हमारे जीवन में। और पुण्य संबर निजरा और मोक्ष ये हमारे आदरने योग्य हैं और जीव अजीव मुख्य रूप से जानने योग्य हैं। ऐसे तो सभी तत्व जानने योग्य हैं पर मुख्य रूप से इनको जानना है। इन तत्वों के स्वरूप को जानने नहीं देता, बाधक बनता है, उसका कर्म का नाम है दर्शन मोहनीय कर्म, यानी इन तत्वों को जानने नहीं देता, हे गे उपादेय का बोध नहीं करने देता, छोड़ने योग्य को छोड़ने नहीं देता और ग्रहण करने योग्य को ग्रहण नहीं करने देता। उस तत्व को उसके जो विकृत करता है उसका नाम है दर्शन मोहनीय कर्म। दर्शन मोहनीय कर्म हमें अपने तत्व देव गुरु धर्म मोक्ष के मार्ग को विपरीत श्रद्धान करने लग जाता है, यानी उस तत्व को जैसा है वैसा न समझ करके विपरीत स्थिति करता है, विपरीत श्रद्धान करता है। तत्व को विपरीत श्रद्धान करता है,
यानी तत्व के अंदर जो उसका स्वरूप बताया है, जीव तत्व जो तीनों काल जीता है, इस स्वरूप को नहीं जानने देता और ये चिंतन कर लेता है कि आत्म शरीर के मरने से आत्मा भी मर जाती है। हमको अपने किए हुए पापों के दंड को भोगना नहीं पड़ता। हमने जो किया है वो हमारा यहीं नाश हो जाता है, हमें पुनर्जन्म नहीं लेना पड़ता। हमें वापस अपने किए हुए पापों का दंड भोगना या अच्छे कार्य किए उसका फल भोगना ये नहीं होता। इस प्रकार से उस तत्व पे तीनों काल की जो शाश्वतता है उस स्वरूप को नहीं समझ करके विपरीत समझने लग जाता है, यानी विपरीत बुद्धि हो जाती है। वह कहता है कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, खाओ पियो आराम से रहो, हमें इन सब को भोगना नहीं पड़ता। ऐसे विचारों को पैदा करता है, वह तत्व की विपरीत श्रद्धा करने लग जाता है, देव की विपरीत श्रद्धा करने लग जाता है। जो वितराग है, राग से रहित हैं, जो ऊपर उठ चुके हैं, जो अपने आत्मा को अपने साथ लिया है, यानी अपनी आत्म स्वरूप में रमण कर रहे हैं, उनको देव मानने के बदले संसार के जो देव गति के जीव हैं, जो कषायों युक्त है, उन देव को देव मानना प्रारंभ करता है। और ज़्यादा से ज़्यादा अगर हम अपने जीवन के अंदर देखें तो यही स्थिति हमारे सामने आ रही है कि हम उन देव गति के देवों को ही देव मान करके उनकी ही मान्यता, उन्हीं पर श्रद्धा और उन्हीं के लिए सारे जीवन को जीते हैं, पर उसी को आधार बना करके जीवन जीते हैं। किंतु परमात्मा ये बात बता रहे हैं कि श्रद्धांत को हमारे देव वितराग देव हैं, जो कसायों से रहित हो गए, जो आहार भय मैथुन परिग्रह संज्ञा से अनासक्त हो गए, उन संज्ञाओं को त्याग कर दिया है, कसायों को छोड़ दिया है, छोड़ ही नहीं दिया, वमन कर दिया है। जिस प्रकार से त्याग करने के बाद तो पुनः वो चीज़ हमारे जीवन में आ सकती है, किंतु जिसका वमन कर दिया जाता है उस वमन को पुनः ग्रहण नहीं कर सकते हैं। यानी वमन की उल्टी की हुई चीज़ को हम ग्रहण नहीं कर सकते, तो वमन करने की बात कही है। जो इनको वमन कर दिया है, त्यागने के बाद तो पुनः होता है, जैसे हमारे जीवन में होता है, मैं आज 1 घंटे तक क्रोध नहीं करूंगी, इस नियम को आज मैंने लिया है, परंतु ज्यों ही घंटा होने के बाद फिर स्वतंत्र हो जाते हैं। अब आ भी गया तो खेद नहीं होता, करना तो नहीं चाहिए, फिर भी आ गया तो कोई बाधा की बात नहीं, क्योंकि त्याग किया था, पुनः जीवन के अंदर आ गया। पर जिन आत्माओं ने क्रोध का वमन कर दिया है, यानी क्रोध को अपने जीवन से वमन के रूप में निकाल दिया है, छोड़ दिया है, उनको पुनः ग्रहण नहीं किया जाता। ठीक वैसे ही हमारे परमात्मा भी आहार संज्ञा, भय संज्ञा, मैथुन संज्ञा, परिग्रह संज्ञा से जो रहित हो चुके हैं, उन्होंने वो आहार का त्याग कर दिया, अनाहारक अवस्था को प्राप्त कर ली, भय को त्याग कर वमन कर दिया और भगवान के रूप में बन गए। मैथुन संज्ञा का त्याग करके वे अपनी आत्मा में रमण करने लग गए। परिग्रह संज्ञा का त्याग करके अपने अपरिग्रह के स्वरूप से अपनी आत्मा के अंदर रमण करने लग गए। किंतु आज जो देवी देवता की हम मनोती कर रहे हैं, वे आहार संज्ञा को लेते हैं, यानी हम प्रसाद भी चढ़ाते हैं। आहार संज्ञा जो इनको मानते हैं वे प्रसाद चढ़ाते हैं। भय संज्ञा उन देवी देवताओं के अंदर है जो अपने शस्त्र अपने साथ रखते हैं, किसी के पास गदा है तो किसी के पास त्रिशूल है तो किसी के पास बाण है, इस प्रकार से अपने शस्त्र रखते हैं क्योंकि उनको भय संज्ञा है। मैथुन संज्ञा का त्याग न करने के कारण उनके पास देवी देवताओं के साथ, देव के साथ देवियां सामने बताई जाती है, जैसे शंकर के साथ पार्वती है, कृष्ण के साथ राधा है, इस प्रकार से चित्र बताए जाते हैं, यानी मैथुन संज्ञा है। और परिग्रह संज्ञा है उनके पास सारे जेवर पहनने के लिए होते हैं, हाथों में गला के अंदर सारे जेवर पहनने के लिए होते हैं। तो अगर ऐसा देखा जाए तो वे देवी देवता इन 4 संज्ञाओं से युक्त हैं और हमारे वितराग परमात्मा ने चारों संज्ञाओं का त्याग कर दिया। तो ये देव का जो स्वरूप है उसका भेद विज्ञान नहीं करने देता, बोध हमारा दर्शन मोहनीय कर्म है। और गुरु जो निर्ग्रंथ गुरु होते हैं
वो गुरु होने चाहिए जो कंचन कामिनी के त्यागी होते हैं, महाव्रतों की आराधना करने वाले होते हैं, जो 6 काय जीवों की रक्षा करने वाले होते हैं, वे हमारे गुरु होते हैं। पर उन गुरुओं को मान लिया जाता है जो गुरु पूजा चाहते हैं, प्रतिष्ठा चाहते हैं, मान सम्मान चाहते हैं, उन गुरुओं को हमने स्वीकार कर लिया। उनकी इच्छाओं की वे जैसा कहते हैं वैसे उन गुरुओं को मान करके सारी आराधना, यज्ञ वगैरह, बलि जो भी करना है वो हम करने लग गए। इसका अर्थ वास्तव में गुरु कौन होते हैं? जो कंचन कामिनी के त्यागी होते हैं, जो पूजा प्रतिष्ठा के त्यागी होते हैं, वे गुरु होते हैं। हमने उन गुरुओं को न मान करके इन गुरुओं को मान लिया। तो ये कौन ऐसे हमारे वास्तविकता को नहीं करने देता? वो कौन है? हमारा दर्शन मोहनीय कर्म है। और धर्म के स्वरूप को जो क्षमा, सरलता, विनय, संतोष, कसायों का त्याग करना, आत्मा में रमण करना, वो हमारा धर्म है। अहिंसा परमो धर्म हमारा धर्म है। किंतु उसका छोड़ करके आज हम हिंसा आदि के अंदर धर्म के स्वरूप को समझने लग गए और उस हिंसा आदि प्रक्रियाओं के अंदर, चाहे वो यज्ञ के रूप में हो, बलि के रूप में हो, इस प्रकार के हम धर्म को मानने लग गए। इसका अर्थ इन दोनों का धर्म का जो भेद विज्ञान नहीं करने देता वो दर्शन मोहनीय कर्म है। मार्ग का भेद विज्ञान नहीं करने देता। मोक्ष का मार्ग तो सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्राणी मोक्ष मार्ग जो बताया है आचार्य उमा स्वाति ने 25 बोल के अंदर, सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक चारित्र और सम्यक तप, ये मोक्ष के मार्ग जो बताए हैं। इनको छोड़ करके हम जो दूसरे देवी देवता हैं उनको उस जो जल में समाधि लेते हैं, ऐसी समाधि लेने वाले जो जल से ऊपर उठ करके अपनी क्रिया आदि बताते हैं और ऐसे ही मानने लगे कि वे उन्हीं से हमको मुक्ति मिलेगी। तो इस प्रकार से हमने मार्ग के स्वरूप को भी नहीं समझा। तत्व, देव, गुरु, धर्म और मार्ग के सम्यक स्वरूप को नहीं समझ पा रहे हैं और सबके जीवन में ऐसा चल रहा है। संसार में जितने भी जीव हैं लगभग हाँ, जो इनको छोड़ करके आगे बढ़ गए हैं, जिन्होंने इनसे विरत होकर के अपनी आत्म साधना के लिए घर आदि का त्याग करके महाव्रतों को धारण कर लिया है, उनके बातों को छोड़ो। किंतु जो संसार के जो लोग हैं वे सारे इन्हीं को मान रहे हैं। तो वास्तविकता और अवास्तविकता का बोध नहीं हो रहा है। उसका मूल कारण है हमारा दर्शन मोहनीय कर्म। अब आपको थोड़ा बहुत ध्यान में आ गया होगा, नहीं तो समझने का प्रयास करें, बार बार इसको समझें, तब हमको समझ में आएगा कि दर्शन मोहनीय कर्म हे गे का उपादेय का बोध नहीं करने देता, जीवन के अंदर हित अहित का विवेक नहीं करने देता। ये सारी जो चीज़ें हैं वो दर्शन मोहनीय कर्म के उदय से होती हैं। और इसके उदाहरण देके भी समझाया गया। उस दिन बात चली थी हमारी कि ये वितराग की वाणी में संदेह करता है कि भगवान की वाणी सत्य है या नहीं। जैसे ना शंका, कंखा, वितिगिच्छा, पर पाषंड प्रशंसा, पर पाषंड संतो, ये जो शंका कंखा की आदि की जो बात बताई अरिहंतो महादेवों के अंदर जो पाठ आता है, तो हमें भी ये दर्शन मोहनीय कर्म, शंका, भगवान के वाणी में संदेह करता है, क्या मालूम भगवान ने कहा वो सत्य है या नहीं, ऐसे हो सकता है या नहीं, शंकाशील बनता है और दोष आदि के युक्त हो जाता है। अन्य दर्शन की शंका करके अन्य दर्शनों की इच्छा करने लग जाता है कि वही धर्म ठीक है, वहाँ तो उपवास भी कर लो और खा भी लो, या तो पूरे के पूरे दिन और रात्रि के अंदर कुछ नहीं लेना है, ऐसी इच्छा करके उनकी आकांक्षा करने लग जाता है। अपने धर्म करनी के अंदर संदेह करने लग जाता है, क्या मैं सामयिक आदि करता हूँ उसका फल मिलेगा या नहीं, क्या मैं वितराग को मानता हूँ इसका फल मिलेगा या नहीं। इस प्रकार की मन के अंदर संदेह पैदा होने लग जाता है और अन्य धर्मों की प्रशंसा, पर पाखंड की प्रशंसा और पर पाखंड का परिचय आदि विशेष बढ़ा लेता है। तो इस प्रकार से ऐसे दोष उसके लगने लग जाते हैं। इसका अर्थ उसको भगवान की वाणी में संदेह होने लग जाता है। वो सिर्फ ज्ञान पढ़ लो उसी से ही मुक्ति हो जाएगी, इस प्रकार की विचार ना कर लेने लगता है, या फिर क्रिया से ही मोक्ष मिल जाएगा, कुछ नहीं समझना है, खाली क्रिया करते रहो मोक्ष मिल जाएगा, इस प्रकार की उसकी धारणाएं बन जाती है। और जीवन के अंदर इस प्रकार की धारणाओं के कारण से वो अनिकांतवाद जैसा भी स्वरूप समझने लग जाता है। अपनी ही मेरी ही बात सही है,
प्रभु ने सबकी बात सही है, किस अपेक्षा से सत्य है, किस अपेक्षा से सत्य नहीं है, उसको समझना है, किंतु वो वैसा ही सत्य है ऐसा मानने लग जाता है। इस प्रकार से ये दर्शन मोहनीय कर्म हमें हर प्रकार से बाधा उत्पन्न करता है। इस संसार के अंदर जो चक्र लगाने का, चार गति में रुलने का अगर मूल कारण है तो ये दर्शन मोहनीय कर्म है, जिसके कारण से हम इस प्रकार के सत्य श्रद्धा नहीं कर पाते। तो इसको उदाहरण के द्वारा हमने उसमें समझने का प्रयास किया था कि मोहनीय कर्म जो है उसके जो कर्म दलिक हैं वो जो कर्म रूप में हैं ऐसे गाढ़े होते हैं, ऐसे कठोर स्थिति वाले, कड़वे स्थिति वाले होते हैं। ऐसा दर्शन मोहनीय कर्म के बारे में हमने समझने का प्रयास किया था। आज उस उदाहरण को फिर एक बार मैं बताती हूँ। जैसे नीम का रस है, नीम ऐसे ही कड़वा होता है, और नीम का जो प्योर रस है उस नीम के प्योर रस को हमने 1 किलो उस नीम का रस लिया, और उस नीम के रस को हमने उस नीम के रस को एक स्थान वाला कहते हैं। हमको 4 स्थान तक समझना है, 1 स्थान, 2 स्थान, 3 स्थान और 4 स्थान। हमने 1 किलो जो नीम के रस को लिया, वह नीम का रस 1 स्थान वाला है, यानी स्वाभाविक रस है। उसके अंदर नीम कड़वा ही होता है, तो नीम का जो स्वाभाविक रस है वो 1 स्थान वाला है। परंतु उस नीम के रस को लेकर के हमने उबाला, उसको भट्टी पर रख दिया, गैस पर रख दिया, और उस नीम को रस को गाढ़ा बनाते 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 हमने उसको आधा किलो बना दिया। यानी 1 किलो रस को आधा किलो बना दिया, तो कितना कड़वा हो गया होगा, बहुत अधिक कड़वा हो गया। उस स्थान को जो आधा किलो जितना रह गया उसको द्विस्थान कहते हैं, यानी 2 स्थान वाला वो रस हो गया। अब उस 1 किलो रस को लेकर के वापस गर्म किया, वो रस नहीं, दूसरे 1 किलो रस को लेकर के इतना गर्म किया, इतना उबाला कि उसके 2 भाग नष्ट हो गए, सिर्फ 1 भाग रहा। यानी उस रस के 3 विभाजन किए, उसमें से 2 विभाजन तो पूरे रस को गाढ़ा कर दिया, और एक भाग यानी 1/3 रस जो बच गया, वो 1/3 रस को त्रिस्थान वाला रस कहते हैं। और चौथा, उस 1 किलो रस को लेकर के उसको पकाते हुए, गर्म करते हुए उसका 1/4 कर दिया, यानी 1 किलो रस में से 3 भागों को नष्ट कर दिया, सिर्फ एक भाग रस रह गया, उसको 1/4 कहते हैं, चौथा स्थान कहते हैं। इस प्रकार से 4 विभाग हो गए, 1 स्थान, 2 स्थान, 3 स्थान और 4 स्थान वाला। 4 स्थान वाला जो रस है वो बहुत गाढ़ा और बहुत कड़वा है। ऐसे कड़वे रस को जब कोई जीव अपने पुरुषार्थ के द्वारा, यानी दर्शन मोहनीय कर्म के दलिक जो हैं वे इतने कड़वे हैं और इतने गाढ़े हैं कि जो हमको संसार के 4 गतियों के अंदर परिभ्रमण कराता है। इन रस को जो 1/4 रस वाला जो गाढ़े कर्म है, जीव अपने पुरुषार्थ के द्वारा, कभी कभी सत्संग के सहयोग के द्वारा उन रसों को घटाते 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 एक स्थान तक लेके आ जाता है, यानी स्वभाव के अंदर लेकर के आ जाता है। कर्म दलिक तो इतने गाढ़े थे, पहले जो बात चली वो कर्म दलिकों को लेकर बात चली कि वे 1/4 कैसे नीम का जो रस हो जाता है, वैसे दर्शन मोहनीय कर्म के दलिक हैं, ये बात हमने समझी। और उन दलिकों को जीव पुरुषार्थ के द्वारा अपने अंदर रहे हुए दर्शन मोहनीय कर्म को अपने पुरुषार्थ, अपने विवेक, कोई सत्संग के माध्यम से उसको कम करते करते, कम यानी थोड़ी सोच, सत्संग होने से, चिंतन थोड़ा सम्यक होने से उनको घटाते 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 1 तक, यानी 1 स्थान तक शुद्ध स्वभाव के अंदर लेके आ जाता है। वो जो स्थिति होती है वह सम्यक्त मोहनीय की स्थिति होती है, यानी दर्शन मोहनीय की एक प्रकृति का नाम है सम्यक्त मोहनीय।
वो सम्यक मोहनीय की स्थिति वाला बन जाता है। सम्यक का अर्थ होता है सम्यक रूप से जानने तो लग जाता है, परंतु उसके अंदर अभी तक मोह की चल मल अगाड़ के दोष रह जाते हैं। जैसे आंखों से दिखाई नहीं दे रहा है और नहीं दिखाई देने के कारण चश्मा लगा दिया, चश्मा लगाने से बाहर की सारी स्थिति अच्छी तरह से देखी जाती है, जैसी है वैसी ही जानी जाती है। फिर भी चश्मे का जो अवस्थान है, चश्मा जो हमारे शरीर पे अवस्थान को प्राप्त करता है, उतना अवस्थान उस सम्यक मोहनीय में रह जाता है। सम्यक का अर्थ श्रद्धा हो गई, सत्य को जानने लगा, सत्य के स्वरूप को अच्छी तरह से समझ रहा है, फिर भी उसमें चल मल अगाड़ दोष उत्पन्न होते हैं। चल का अर्थ होता है मन चंचल होता है, मलिन हो जाता है, और अगाड़ दोष के अंदर पक्षपात हो जाता है। ये 3 दोष लगने की संभावना होती है, चल मल और अगाड़। चल का अर्थ चलायमान, यानी उस दिन भी हमारी बात चली थी कि भी शांतिनाथ जी की माला फेरो तो ही साता होती है, पार्श्वनाथ की माला फेरो तो ही परिचय बढ़ता है, किंतु अजितनाथ आदि अभिनंदन स्वामी जी, सुमतिनाथ जी की माला फेरना कुछ बड़ा बात नहीं है। ऐसे उसके अंदर बात तो तीर्थंकर की मानता है, सत्य को ही स्वीकार कर रहा है, फिर भी उसके अंदर जो चलायमान दोष लगता है, मलिनता आ जाती है शंका आदि से, और पक्षपात अगाध दोष लगता है कि ये शिष्य मेरा है, ये गुरु मेरे हैं। गुरु अपने ही होते हैं, इसमें कोई बाधा नहीं है। अपने गुरु को स्वीकार करना बहुत अच्छी बात है, किंतु अपने गुरु ने कहा वही सत्य है, उसके अंदर सम्यक सोच नहीं होती कि क्या बात सही है। शिष्य और गुरु की बातों का आदान प्रदान होकर सम्यक सोचने का चिंतन नहीं करता, किंतु एक धारणा लेके चलता है यही सत्य है। ऐसी जो स्थिति बनती है वो अगाध दोष के रूप में होती है। तो सम्यक मोहनीय एक स्थान वाला गिना जाता है। दर्शन मोहनीय की दूसरी प्रकृति को जो बताया वो प्रकृति है मिश्र मोहनीय की। मिश्र मोहनीय की प्रकृति का स्थान दूसरा स्थान वाला है। जैसे वो 1 किलो रस को आधा बना दिया, ऐसे मिश्र मोहनीय की स्थिति आधे रूप में होती है। न तो तत्वों पे अधिक रुचि होती है और न अतत्वों पे रुचि होती है। न तो ये स्वरूप समझ पाता है न ये स्वरूप समझ पाता है। जिस प्रकार से वास्तविकता के स्वरूप को न समझने के कारण से दोनों तरफ की उसकी रुचि खत्म हो जाती है, उसको कुछ भी समझ में नहीं आता। ऐसी रुचि निकल जाती है और कुछ समझ ही नहीं पाता। कहते हैं ना कि आधा गैला जैसा है, कुछ समझ में नहीं आता, न तो हाँ बोलता है और न ना बोलता है। ऐसी जो स्थिति बन जाती है वो स्थिति क्या कहलाती है? मिश्र मोहनीय की। और मिथ्यात्व मोहनीय के अंदर तो वो चौथा भाग जो चतुर्थ स्थान था, जो 1 किलो रस का चौथा भाग था, वैसा ही उसकी प्रवृत्ति रहती है। उस प्रवृत्ति के अंदर किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं होता है। वो मिथ्यात्व मोहनीय हमको संसार के अंदर परिभ्रमण कराती है, 4 गति 84 लाख जीव योनि के अंदर परिभ्रमण कराती है। इस प्रकार की स्थिति है वो दर्शन मोहनीय की स्थिति है। दर्शन मोहनीय की स्थिति को छोड़ने के लिए, उसके लिए हमें जो बंध का कारण भी बनता है, केवली श्रुत धर्म आदि के ऊपर जो अश्रद्धा जो पैदा होती है, उसको निकालने के लिए प्रभु की ही भक्ति करनी पड़ती है। परमात्मा के पास, गुरुजनों के पास बार बार आगम के तरफ रुचि लगा करने से धीरे धीरे वो सम्यक चीज़ें हमें आती है, और उस सम्यक से ही हमारी ये बोध सही हो पाता है। बार बार जिनवाणी सुनने से, बार बार गुरु भगवंतों के दर्शन करने से हम दर्शन मोहनीय के शंका को हटा करके श्रद्धा के रूप में ग्रहण कर सकते हैं। उन पे अटूट श्रद्धा हो सकती है, परंतु बार बार इन देशना को पढ़ने से ही होगा, इस प्रकार को समझने से हो सकता है। ये हमारा दर्शन मोहनीय का कल का जो स्वरूप था उसको हमने समझने का प्रयास किया। पुनः पुनः वही बात कही जा रही है, फिर भी हम प्रयास करें, बार बार सुनने के बाद हम इस चीज़ को विशेष गहराई से देव गुरु धर्म का बोध कर पाएंगे, मार्ग का बोध कर पाएंगे, मैं अपनी आत्मा के तत्व को हम समझ पाएंगे। इस प्रकार का हमारा बोध होगा। अब दूसरी आज जो बात हुई थी चारित्र मोहनीय कर्म की। चारित्र मोहनीय का अर्थ होता है
चारित्र को विकृत कर देता है। दर्शन मोहनीय में श्रद्धा को विकृत कर देता है, और चारित्र मोहनीय के अंदर हमारे चारित्र भी हमारी आत्मा का गुण है। उस आत्मा गुण को जो विकृत कर देता है उसको चारित्र मोहनीय कर्म कहते हैं। विकृत का अर्थ यही होता है कि जो आत्मा का गुण है उस आत्मा को इस प्रकार से विकृत कर देना कि सम्यक क्या चीज़ है वो समझ नहीं पाता, और समझ भी ले तो उसके आगे बढ़ने नहीं देता। जो बढ़ने नहीं देता है उसको प्राप्त करने नहीं देता। वस्तु पदार्थ को जान तो लेते हैं परंतु उसको जो प्राप्त करने नहीं देता, वो प्राप्त करने नहीं देता, वह है चारित्र मोहनीय। चारित्र का अर्थ होता है जो हमारे कर्मों को चूर चूर कर दे, उसको चारित्र कहते हैं। हमारी आत्मा पे जो कर्म लगे हुए हैं उन कर्मों को चूर चूर करने की जो प्रक्रिया है उसको चारित्र कहते हैं। चारित्र का आत्मरमणता, चारित्र का अर्थ होता है आत्मा में रमण करना, स्वस्वरूप में रमण करना, तत्व के स्वरूप में रमण करना, उसका नाम है चारित्र। चारित्र प्रभु ने दो धर्म का जब प्रतिपादन किया उस समय चारित्र के दो स्वरूप बताए, देश चारित्र और सर्व चारित्र। देश चारित्र का अर्थ होता है आंशिक रूप से पापों का त्याग कर अपने आत्मरमणता में आना, अपने स्व की ओर आना, उसका नाम है देश चारित्र, जो हम देश वीरति के रूप में कहते हैं। वीरति का अर्थ है व्रत लेना, चारित्र का भी अर्थ लेना है व्रत लेना, अपनी ओर आना, पापों का त्याग करना। तो जहाँ पापों का त्याग करने की बात बताई तो देश वीरत के रूप में, यानी आंशिक रूप से पापों का जहाँ त्याग किया जाता है उसको देश चारित्र कहते हैं। जैसे हमारे अनुव्रतों के अंदर, पहले अनुव्रत के अंदर आंशिक रूप से त्याग की जो बात बताई, वहाँ पे 3 जीवों के त्याग का बात बताई। 3 जीवों की हिंसा नहीं करना है, 3 जीवों के साथ संकल्पजा हिंसा नहीं करनी है, अपेक्षा से हिंसा नहीं करनी है, समझ करके हिंसा नहीं करनी है। इन प्रकार का जो स्वरूप है, क्योंकि अभी यह विषय नहीं है, सिर्फ समझने की बात बता रही हूँ। 3 जीवों की हिंसा का त्याग बताया, दूसरे व्रत के अंदर बड़े झूठ बोलने का त्याग बताया, तीसरे व्रत के अंदर बड़ी चोरी करने का त्याग बताया, चौथे व्रत के अंदर स्वपति संतोष या स्वपत्नी संतोष की बात बताई, 5वें के अंदर परिग्रह की मर्यादा बताई। तो इस प्रकार से बड़े पापों का त्याग करके ये सारे जो व्रत हैं ये देश रूप से चारित्र हैं, आंशिक रूप से व्रत धारण किए जाते हैं, इनको देश चारित्र कहा जाता है। और सर्व चारित्र के अंदर इन 5 ही पापों का पूर्ण रूप से त्याग, चाहे वो त्रस है चाहे स्थावर है, चाहे बड़ा झूठ है या छोटा झूठ है, या बड़ी चोरी है या छोटी चोरी है, या पूर्ण रूप से ब्रह्मचर्य, पूर्ण रूप से परिग्रह का त्याग, ये सारी जो चीज़ें हैं वो सर्व चारित्र के अंदर है। तो चारित्र के 2 भेद बताए, देश चारित्र और सर्व चारित्र। फिर जब सर्व चारित्र हो जाते हैं, सर्व चारित्र के लिए फिर 2 भेद कर दिए, प्रमाद चारित्र और अप्रमद चारित्र। यानी 6ठे गुण स्थान वाला, जिसको 14 गुण स्थान मालूम है वो अपने आप में समझ आ जाएगा। 6ठे गुण स्थान का नाम है प्रमादी साधु गुण स्थान और 7वें का नाम है अप्रमादी। तो प्रमादी और अप्रमादी की जहाँ पे बात बताई, चारित्र लेने के बाद में भी प्रमद अवस्था, प्रमद का अर्थ होता है 5 प्रकार के प्रमाद बताए, मद, विषय, कषाय, निद्रा और विकथा। मोटे रूप से नहीं पर सूक्ष्म रूप से भी उनके अंदर जब रहते हैं वो प्रमाद अवस्था में आ जाती हैं, और अप्रमद का चारित्र उससे भी विशिष्ट बन जाता है। फिर अप्रमद चरित्र को आगे बढ़ते बढ़ते जब 10वें गुण स्थान तक बढ़ता है तो उसके अंदर जो चारित्र की भावना जो होती है वो कसाय चारित्र के अंदर, और उसको सराग चारित्र कहते हैं। और 13वें गुण स्थान, 10वें के ऊपर जो 11वें 12वें गुण स्थान के अंदर चले जाते हैं उसको उपशांत मोह वितराग या क्षीण मोह वितराग कहा जाता है। तो वहाँ पे उपशांत मोह वितराग का चारित्र और क्षीण मोह वितराग का चारित्र, और यहाँ पे है वो सराग चारित्र के अंदर होता है। फिर उसके ऊपर आए जब अरिहंत बन जाते हैं तो है वो वितराग का चारित्र, और 12वें गुण स्थान
स्थान तक के होते हैं वो छद्मस्त का चारित्र, तो छद्मस्त का चारित्र वितराग का चारित्र। फिर आगे बढ़ते हैं तो 13वें 14 गुण स्थान के अंदर सहयोगी चारित्र, अयोगी चारित्र। इस प्रकार से चारित्र का स्वरूप आगे से आगे गुण स्थान में बढ़ता जाता है। और जो जो कसाय कम पड़ते जाते हैं, मंद कसाई बनते जाते हैं, त्यों तो ये चारित्र की उपलब्धि होती है। इसका अर्थ कसाय जब मंद होते हैं तो आत्मरमणता होती है। जब जो जो कसाय मंद होते जाएंगे त्यों त्यों ये पलड़ा ऊंचा उठता जाएगा, और ज्यों ज्यों कसाय होंगे त्यों त्यों हमारे चारित्र धीरे 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 नीचे पतन की ओर जाते जाएंगे। इसलिए कसायों की मंदता आवश्यक है। और 5 प्रकार के चारित्र बताए हैं, जो 25वें बोल के अंदर 25वां बोल है सामायिक चारित्र, छेदोपस्थापनीय चारित्र, परिहार विशुद्धि चारित्र, सूक्ष्म संप्राय चारित्र और यथाख्यात चारित्र। इसका विशेष वर्णन न करते हुए जो यथाख्यात चारित्र है वो वितराग का चारित्र है, यानी मोहनीय कर्म नष्ट होने के बाद 11वें 12वें 13वें 14 गुण स्थान का चारित्र है। और उसके पहले के जो 6ठे गुण स्थान से 10वें गुण स्थान तक के चारित्र है वो राग युक्त सराग चारित्र गिना जाता है। तो इस प्रकार से सराग चारित्र और वितराग चारित्र है। सामायिक चारित्र के अंदर जीवन भर के लिए 18 पापों का त्याग 3 करण 3 योग से किया जाता है। उसके अंदर 2 प्रकार है, ईश्वरिकालिक चारित्र और यावत कथिक चारित्र। ईश्वरकालिक चारित्र के अंदर जो होता है वो 7 दिन का होता है, 4 महीने का हो सकता है और 6 महीने का होता है, जिसको हम यहाँ पर छोटी दीक्षा और बड़ी दीक्षा के बारे में कहते हैं। तो छोटी दीक्षा का चारित्र 3 स्थिति बता दी। 7 दिन तक का छोटा सामायिक चारित्र हो सकता है, मध्य में 4 महीने तक का हो सकता है, 6 महीने तक का हो सकता है, बीच का सारा हो सकता है। इस प्रकार से इन चारित्र को ईश्वरकालिक कहते हैं। और दूसरा है यावतकालिक, यानी जीवन पर्यंत के लिए जो चारित्र लिया जाता है। जैसे हमारे यहाँ पे पहले तीर्थंकर और अंतिम तीर्थंकर को छोड़ के जो बीच के 22 तीर्थंकर है उनके समय में जो चारित्र ग्रहण किया जाता था वो चारित्र है सामायिक चारित्र, जिसमें दूसरा छेदोपस्थापनीय चारित्र नहीं होता था, वो सामायिक चारित्र ही आगे जीवन पर्यंत होता था। वहाँ पे उसको यावतकालिक कहा जाता है। या महाविद्य क्षेत्र के अंदर जो चारित्र है वो यावतकालिक, यानी जीवन पर्यंत के लिए जो चारित्र लिया जाता है, ऐसा सामायिक चारित्र है। छेदोपस्थापनीय चारित्र के अंदर जो हम बड़ी दीक्षा कहते हैं ये भी 2 प्रकार का होता है। छेद करके वापस उपस्थापन करना, छेद का अर्थ है जो गलती हो गई उस गलती के कारण से उसका छेद करो और वापस उसको उपस्थापन करो। जैसे एक होता है निरअतिचार और एक होता है सहअतिचार। निरअतिचार छेदोपस्थापनीय चारित्र वो है जो छोटी दीक्षा के बाद जो बड़ी दीक्षा ग्रहण की जाती है, वो बड़ी दीक्षा उस छोटी दीक्षा के अंदर कोई भी दोष नहीं लगता, कोई भी अतिचार नहीं लगता और उसको ग्रहण किया जाता है, वो है निरअतिचार छेदोपस्थापनीय चारित्र। और दूसरा जो बताया है वो सअतिचार, यानी दीक्षा लेने के बाद, जैसे एक उदाहरण से समझें कि 2 भाइयों ने साथ में दीक्षा ली, एक बड़ा भाई था और एक छोटा भाई। से बड़े भाई को पहले दीक्षित किया जाता है, फिर छोटे भाई को। अब छोटा भाई जो दीक्षित हुआ, जो मुनि बने, वो बड़े मुनि को हमेशा वंदन करते थे। कुछ कारणवश जो बड़े भाई मुनि थे उनके शरीर की असाता के कारण से कहाँ हॉस्पिटल अगर डॉक्टरों का वहाँ पे जाना पड़ा, वो समय उनको जो लगा, दोष आए, वो अतिचार जो लगे, उनको निर्मल करने के लिए उपवास आदि करने की बात होती है, परंतु उनसे उपास नहीं हो रहा है, कमजोर बहुत हो चुके हैं। स्वाध्याय करने की बात होती है पर इतनी एक जगह बैठ के इतने स्वाध्याय भी नहीं कर सकते। ऐसी अवस्था के अंदर जो समय निर्धारित किया जाता है उतने समय में ये जब नहीं हो पाता है तो इनको वापस दीक्षा को छोटी कर दी जाती है। जैसे दोनों भाइयों ने साथ में दीक्षा ली थी, अब इनकी दीक्षा की पर्याय को घटा दिया जाता है। बड़े मुनि की दीक्षा की पर्याय को घटा दिया जाता है। जैसे कभी 10 दिन, महीने, 2 महीने, ज़्यादा से ज़्यादा 6 महीने तक की दीक्षा पर्याय को घटा दिया जाता है। मान लो 10 दिन की भी दीक्षा पर्याय घटा दी गई तो अब जो छोटे मुनि थे वे बड़े हो गए और बड़े भाई मुनि थे वे छोटे मुनि बन गए। अब पहले वो उनको वंदन करते थे, अब इनको ये वंदन करना पड़ता है। ऐसे अतिचार दोष लगने पर ऐसे प्रायश्चित के रूप में कई प्रकार के हमारे आगमों के अंदर विधि विधान बताए हुए हैं, उनके अनुसार ये छेदोपस्थापनीय चारित्र होता है। और तीसरा है परिहार विशुद्धि चारित्र। परिहार विशुद्धि
विशुद्धि के चारित्र के अंदर परिहार यानी त्याग करना और विशुद्धता को प्राप्त करना, इसका बहुत बड़ा एक अलग स्वरूप है। किंतु हम यहाँ पे ऐसे समझेंगे, अपने संग का त्याग करके 9 मुनि अलग निकल करके इस साधना को 18 महीने की तप की आराधना करके पुनः संग में आते हैं। जो 18 महीने की तप की आराधना है उसको परिहार विशुद्धि चारित्र कहा गया है। और चौथा जो है वो सूक्ष्म संप्राय चारित्र है, वो 10वें गुण स्थान वर्ती के सूक्ष्म संप्राय चारित्र होता है। उपसम श्रेणी चढ़ने वाले के और छपक श्रेणी चढ़ने वाले के थोड़ा सा संक्लिष्टमान परिणाम और संक्लिष्टमान परिणामों से रहित इस प्रकार के 2 चारित्र वहाँ पे भी बताए हैं। 10वें गुण स्थान के अंतर मुहूर्त तक के चारित्र को ये सूक्ष्म संप्राय चारित्र कहते हैं। और उसके आगे ये चारों ही अवस्थाएं हैं जो संसार में छद्मस अवस्थाओं के अंदर होती हैं। और जो वितराग परमात्मा का यानी 11वें 12वें गुण स्थान 13वें 14वें गुण स्थान के अंदर जो चारित्र होता है वो यथाख्यात चारित्र होता है। राग द्वेष रहित होकर के जो आत्मा अपने गुणों में अपने स्वरूप में जो रमण करती है वो चारित्र यथाख्यात चारित्र गिना जाता है। ऐसे 5 प्रकार के चारित्र, इन चारित्रों को नहीं ग्रहण करने देता, चाहे वो देश चारित्र हो, चाहे वो सर्व चारित्र हो, चाहे वो वितराग चारित्र हो, चाहे छद्मस्तक चारित्र हो, इन चारित्रों को ही ग्रहण करने नहीं देता, इन व्रत पचकाणों को ही नियम नहीं लेने देता, उसको चारित्र मोहनीय कर्म कहते हैं। चारित्र मोहनीय कर्म का अर्थ ही यह है कि वो हमें आगे, चाहे देश चारित्र हो चाहे सर्व चारित्र हो, आगे विकास नहीं करने देता, आगे बढ़ने नहीं देता है। उस चारित्र का नाम है चारित्र मोहनीय कर्म, जो हमारी आत्मा को ऐसी विकृत बना देता है कि उस मार्ग की ओर आगे जाने नहीं देता। ये चारित्र मोहनीय कर्म के मूल रूप से अलग अलग प्रकार से भेद बताए हैं। ये 1 प्रकार का भी होता है, 2 प्रकार का भी होता है, 4 प्रकार का भी होता है और अनंत इसके विकल्प भी हो जाते हैं। जो वो 1 प्रकार का होता है वह मोह है। जब उसी मोह को जब विकृतियां पैदा करता है तो 2 प्रकार का बन जाता है, राग और द्वेष। और ज़्यादा विकृतियां पैदा होती है तो क्रोध मान माया लोभ के रूप में बन जाता है। और ज़्यादा विकृतियां पैदा होती है तो इच्छाएं के समान हो जाता है। इच्छा आकाश के समान अनंत है और वे अनंत इच्छाएं हमारी पूरी नहीं हो पाती है तो फिर वो क्रोध मान माया लोभ राग द्वेष मोह के अंदर वापस क्या हो जाता है, विकृति पैदा करता है। यानी मूल कारण जो है इस चारित्र को नहीं होने देता, वो चारित्र का मूल है इच्छाएं। जब तक इच्छाओं को हम समझ नहीं पाएंगे, इच्छाओं को हम सीमित नहीं कर पाएंगे और इच्छाओं के सीमित न होने के कारण से ये मोहनीय कर्म उस इच्छाओं के अंदर विकृतियां पैदा कर देता है। यानी क्रोध मान माया लोभ राग द्वेष मोह ऐसा हमको इस विकृति के अंदर ले जाता है। तो हमको इच्छाओं को समझना पड़ेगा और इच्छा अनंत है। मोहनीय कर्म के उदय से ही इच्छा पैदा होती है और एक बार इच्छा पैदा हो गई तो इच्छाएं शांत नहीं होती है। हमारे यहाँ पे उत्तरायण सूत्र का 9वां जो अध्ययन है उस 9वें अध्ययन के अंदर भी नवमी पवज्जा नाम का जो 9वां अध्ययन है उसकी जो 48वीं गाथा है उसके अंदर बताया कि इच्छाएं कितनी हैं और इच्छाएं जब शांत नहीं होती है तब ये मोहनीय कर्म क्या बन जाता है, सबल बन जाता है। तो हमको कैसे करना है वो चीज़ें इसके अंदर से हमको समझ में आएगी। जो 48वां गाथा है, सुवर्ण रुवस उपवया भवे स्याहु केला समा असंख्या नरस लुद्धस न तेहिं किंची इच्छाहु आगास समा अनंतिया। सुवर्ण रुवस उपवया भवे सियाहु कैलास समा असंख्या नरस लुद्धस न तेहिं किंची इच्छाहु आगास समा अनंतिया। यानी स्वर्ण और रूपा, सोने और रूपों के पर्वत हो जाए कितने, कदाचित ऐसा हो जाए कि निश्चय से असंख्यात पर्वत, जैसे कैलाश पर्वत का उदाहरण देके बताया, यानी सबसे बड़ा पर्वत है, उस पर्वत के असंख्यात पर्वत सोने रूपे के नरस लुद्धस, जो लोभी व्यक्ति है, जो लोभ से युक्त व्यक्ति है, इच्छाओं से युक्त व्यक्ति है, लोभी व्यक्ति को इतने पर्वत भी मिल जाए तो तेहिं किंची, उसकी किंचित मात्र भी
इच्छा पूर्ण नहीं होती, क्योंकि इच्छा हो आकाश समा अनंतिया, इच्छाएं आकाश के समान अनंत इच्छाएं हैं। एक इच्छा पूरी होते ही दूसरी इच्छा पूरी होते ही तीसरी। हम अपने जीवन के अंदर देख सकते हैं हमारी चाह कितनी थी, जो ही वो चाह पूरी हुई और वो चाह पूरी होते और चाह। ऐसे ये चाह पूर्ति करने के लिए हमने सोने रुपए के भंडार भर लिए, अपने सारी जीवन के अंदर इन्हीं को इकट्ठा करते रहे, किंतु अपने आप से पूछें तो अभी भी इच्छाएं अंश मात्र भी पूर्ण नहीं हुई। यानी इच्छा जब पूर्ण नहीं होती है और उन इच्छाओं के पीछे चलते जीवन ही समाप्त हो जाता है और इच्छा पूरी नहीं होती, और नहीं होती तो वापस जब पुनर्जन्म होता है तो फिर इच्छाएं, ऐसे करते करते ही तो अनंत काल बीत चुका है। इसलिए परमात्मा कहते हैं इच्छाओं को समझो, इच्छाएं कभी शांत नहीं होती, इच्छाओं को तो शांत करने के लिए संतोष ही धारण करना होता है। संतोष के अलावा ये इच्छाएं कभी पूर्ण नहीं होती। इन इच्छाओं से ही हमारे जीवन के अंदर विकृतियां पैदा होती है और न मिलने पर हमें क्रोध, मान, माया, लोभ की स्थिति बनती है। इसीलिए मोहनीय कर्म का जो उनकी संतान के रूप में बताया, इच्छाएं तो अनंत है, इच्छाओं से मोह जगता है और मोह की जो संतान है वह है क्रोध, मान, माया और लोभ। क्रोध का सीधा सा अर्थ है गुस्सा करना। जब इच्छाएं पूर्ण नहीं होती तो क्रोध पैदा होता है। वह क्रोध किससे होता है तो कि क्रोध चारित्र मोहनीय कर्म के उदय होता है। चारित्र मोहनीय कर्म के उदय से क्रोध उत्पन्न होता है। क्रोध आने पर उचित अनुचित का विवेक नष्ट हो जाता है। क्या वास्तव में सही है या क्या वास्तव में गलत है, उससे वो विवेक नष्ट कर जाता है। उसके अंदर एक प्रज्वलन आग पैदा होती है। क्रोधाग्नि से मैं रात दिन जल रहा हूँ हे प्रभु। यानी क्रोध की ऐसी अग्नि प्रज्वलित हो जाती है कि वह अपना विवेक ही नष्ट कर देता है। ऐसे आत्मा के परिणाम को जब विवेक नष्ट हो जाता है, मुंह में से अंट संट बोलने लगता है, कोई चीज को पटक देता है, किसी चीज को फेंक देता है, चाहे वो पूज्य हो चाहे बड़े हो, उनकी भी गलतियां निकालने लग जाता है, उनकी भी निंदा टिक्का टिप्पणी करने लग जाता है। क्रोध के समय में उसे भान नहीं रहता कि मैं वास्तव में क्या कर रहा हूँ। ऐसे ही हमारे यहाँ पे चंड रुद्राचार्य आचार्य हुए हैं, जो आचार्य बने हैं और उन्होंने व्रतों को धारण किया है, 18 पापों का पूर्ण रूप से त्याग किया है। क्रोध, मान, माया, लोभ का पूर्ण रूप से त्याग करने के बाद, आचार्य बनने के बाद, महाव्रत धारण करने के बाद, व्रतों को स्वीकार करने के बाद, जिस समय स्वीकार किया होगा उस समय उनकी आत्मा कितनी शांत, कितनी सरल और कितने अपने आत्म उत्थान की भावना जगी होगी, कितना उन्हें आत्मरमणता का भाव जगा होगा। तभी तो सारे परिवार को, सारे धन को, शरीर के मोह को त्याग करके, जिससे कषाय उत्पन्न होता है, जिससे क्रोध उत्पन्न होता है, उन धन को, उन परिवार को, उन शरीर के मोह को त्याग करके उन आचार्य भगवंत ने दीक्षा ग्रहण की होगी। क्या उत्कृष्ट भाव से ग्रहण की होगी। और वही धीरे धीरे उनके, क्योंकि कषाय की जो उत्पत्ति होती है वो 15वां सूत्र के अंदर बताई गई है कि कषाय किससे उत्पन्न होते हैं। वह कषाय 4 कारणों से उत्पन्न होते हैं। वह क्षेत्र से उत्पन्न होता है, पदार्थ से उत्पन्न होते हैं, शरीर से उत्पन्न होते हैं और उपकरण से उत्पन्न होते हैं। 4 प्रकार से कषायों की उत्पत्ति होती है। क्षेत्र, नरक आदि क्षेत्र में जाओ तो कषाय, क्रोध कषाय की विशेष उत्पत्ति हो जाती है। पदार्थ के अंदर सजीव और निर्जीव पदार्थ को लेकर के कषाय उत्पन्न होता है। कभी हम जो चाहते हैं वो पदार्थ नहीं मिलता है, वो वस्तु हमें नहीं मिलती है, सजीव व्यवस्था नहीं होती या निर्जीव की कोई व्यवस्था नहीं होती है। इसके बारे में बहुत चर्चाएं हैं। यानी हम जिसके साथ संबंध जोड़ना चाहते हैं वो नहीं होता है, कभी हम जैसा दूसरे के साथ व्यवहार करना चाहते हैं वैसा नहीं होता है, कोई निर्जीव पदार्थ के साथ व्यवस्थित नहीं होते हैं, तब कषाय की उत्पत्ति होती है। शरीर के अंदर विकृति रूप होता है, काला कलू
उल्टा होता है, आकृति सुंदर नहीं होती है, इस प्रकार के शरीर की अवस्थाएं बिगड़ जाती है, तभी भी कषाय की उत्पत्ति होती है। और उपकरण जो हमें साधन चाहिए, जिस साधन की आवश्यकता होती है रहने के लिए, मकान ले लो, व्यवस्थाएं ले लो, वे उपकरण हमको साधन उपलब्ध नहीं होते हैं तो कषाय की उत्पत्ति होती है। तो इस प्रकार से 4 कारण जो पन्नवड़ा सूत्र के अंदर बताए हैं कि क्षेत्र से, पदार्थ से, शरीर से और उपकरण से कषाय की जो उत्पत्ति होती है, उस उत्पत्ति से यह क्रोध उत्पन्न होता है। वो समय के अनुसार शरीर उनका, चंड रुद्राचार्य का शरीर जब दुर्बल बन गया और स्थान बराबर नहीं मिल पाए, उपकरण सजीव जिनकी शिष्य की आवश्यकता थी वो नहीं मिल पाए, और अपना स्वभाव यानी चारित्र मोहनीय कर्म का उदय, यानी चारित्र लेने के बाद में भी, दीक्षा लेने के बाद में भी जब चारित्र मोहनीय कर्म का पुनः उदय में आ गया और उस कषाय के अंदर, उस क्रोध के अंदर वे ऐसे कषाय युक्त बन गए कि उनका नाम ही चंड रुद्राचार्य रखा गया। यानी चंड स्वभाव के, क्रोधी स्वभाव के और रुद्र स्वभाव के, यानी दूसरों को असाटा देने वाले ऐसे आचार्य बन गए। तो वास्तव में यह क्रोध उचित अनुचित के भान को भुला देता है और ऐसा प्रज्वलन होता है कि एक बार क्रोध आया तो उसको शांत करना बड़ा दुर्लभ बन जाता है, बड़ा कठिन बन जाता है। इसलिए क्रोध के स्वरूप को समझा करके ये मोहनीय कर्म के जो 4 पुत्र के रूप में बताए, उसमें पहला है क्रोध। इस क्रोध के कारण हम अपने को बार बार देखें, बार बार समझने का प्रयास करें कि हमारे में कषाय की वृत्ति कैसे चल रही है, कषाय की अर्थात क्रोध की वृत्ति कैसे चल रही है। हम कषाय को चारों समझने के बाद कषाय के स्वरूप को और समझने का प्रयास करेंगे, किंतु क्रोध वृत्ति को समझने का विशेष अगर हम चिंतन करते हैं तो इस क्रोध को समझने के लिए हमें मोहनीय कर्म यानी चारित्र मोहनीय कर्म के उदय से ही क्रोध आता है। इसको हम विशेष ध्यान रखेंगे। आज समय पूर्ण होने जा रहा है, तो आज हमने जो दर्शन मोहनी के स्वरूप को पुनः समझने का प्रयास किया, और ज़्यादा समझ में बार बार चिंतन करेंगे तो अवश्य समझ में आएगा, क्योंकि ये मोहनीय कर्म ही संसार के अंदर परिभ्रमण करा रहा है। तो आज हमने चारित्र मोहनी की बात को लेकर के भी क्रोध कषाय को समझने का प्रयास किया, क्रोध के स्वरूप को समझ करके कहाँ कहाँ ये हमें नहीं छोड़ता है, कहाँ तक हमारे साथ चलता है, ठेठ 10 गुण स्थान तक ये कषाय मोहनीय कषाय क्रोध हमारे साथ चलता है। उसको हम थोड़ा सा और समझने का प्रयास करेंगे। तो कल की कक्षा में मान कषाय का क्या स्वरूप है, माया कषाय का क्या स्वरूप है, लोभ कषाय का क्या स्वरूप है, जब इनको हम अगर समझेंगे तो वास्तव में हम समझेंगे कि मोहनीय कर्म हमें क्या नहीं करने देता है, कैसे हमें संसार में रोक करके रखता है, इसको विशेष समझने का प्रयास करेंगे। इन्हीं मंगलमय भावनाओं के साथ जिन्होंने भी इसको समझने का हमारे साथ योग बनाया, उन सभी महान आत्माओं को बहुत बहुत धन्यवाद है। और आगे से आगे इसकी और चर्चा करें, जिसे हम अपने जीवन को अच्छी तरह से समझने का प्रयास करें। इन्हीं मंगलमय भावनाओं के साथ सबको बहुत 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 धन्यवाद। मेरे अंदर में रहे हुए कषाय कैसे निकलें, कैसे मैं शांत हो सकूं, इसकी चर्चा करते ये मुझे विशेष लाभ होगा, आपको कितना लाभ होगा अपने अपने पे आधारित है। इन्हीं मंगलमय भावनाओं के साथ सबको जय जिनेंद्र, जय जिनेंद्र, जय जिनेंद्र। मंगल पाठ सुनेंगे, मैं मंगलकारी बनूं, इस भाव को लेकर के हम इस मंगल पाठ का समझेंगे। गुरुदेव की आज्ञा से, बड़े भाई बहनों की आज्ञा से, चत्तारी मंगलम अरिहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहू मंगलम केवली प्रणयतो धम्मो मंगलम। चत्तारी लघुत्तमा अरिहंता लघुत्तमा सिद्धा लघुत्तमा साहू लघुत्तमा केवली प्रणयतो धम्मो लघुत्तमो। चत्तारी शरणं पवज्जामि अरिहंते शरणं पवज्जामि सिद्धे शरणं पवज्जामि साहू शरणं पवज्जामि केवली प्रणयतम धम्मम शरणं पवज्जामि। अरिहंता जी को शरणो, सिद्धा जी को शरणो, साधु जी को शरणो, केवली प्ररूपित दया धर्म को शरणो। ये 4 शरणा दुख हरना और न शरणा को जो भव्य प्राणी आदे तो अक्षय अमर पदो। जय जिनेंद्र।